Hey guys, this is Neeraj. Welcome to my channel. Like every day, we'll be discussing about the short-term review, intraday moves, क्या हो सकते हैं, what do we expect. One change that I am coming up with is the language. I am trying to post the video in Hindi today. Let's see what the response is. If you like Hindi more, please do like the video and put it in the comments box also. And if you are more comfortable with English, then again do the same thing. Tell me in the comment section, do not like this video, dislike this video, so that I get to know what is the response. You wanted English or Hindi, right? I am okay either way, just that my subscribers should and my viewers should find value in it and be more comprehensible. So let's see. One thing that I've been asking, please do like and share the videos if you are finding my videos valuable, and then do subscribe to my channel and hit the bell icon. This whole exercise of posting YouTube videos because of the lockdown, I am also having some time in hand, is to see if I am able to add value and people are liking it. So if I'm not getting enough likes, enough subscribers, I'll eventually stop this some or the other day. This is just a test for me as of now. Okay, so let's get started. Let's see what Nifty did today. I mentioned that, okay, one thing, sorry, bear with me. I'm used to post it in English, so I'll try to post it in Hindi. थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट होना पड़ेगा. तो अगर हम देखें, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो ऊपर का रेंज है, दैट इज अ रेंज जहां पे एक रेजिस्टेंस है. रादर पूरा ही ये जो एरिया है इज अ रेजिस्टेंस जोन ऑन आर्ली चार्ट्स. ठीक है, ये 15 मिनट के चार्ट हैं. एंड इसमें अच्छा, एक और चीज, मुझे किसी ने ट्रेंड लाइन के लिए मेरे वन ऑफ दी ग्रुप्स में जो मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, एंड मतलब जो सीखना चाहते हैं, नॉट स्टूडेंट्स बट देन whoever wants to learn, they asked me कि ट्रेंड लाइन ये सही ड्रॉ की है कि गलत. तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल शो कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, so that there is a learning. The idea of this whole exercise is to learn. जिस भी मोड से आए, इस रिव्यू से आए, या फिर मैं कुछ डायरेक्टली सिखा सकूं, तो आई एम ओके टू डू दैट. ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, सी फॉर टू लर्न दी ट्रेंड लाइंस पार्ट इन ब्रीफ. बाद में मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा स्पेसिफिकली उसके लिए. तो एक रेजिस्टेंस जोन में था. आई वाज नॉट रेडी कि यहाँ से अगर लॉन्ग्स लेना हो तो मैं लॉन्ग्स लूँ. तो अगर मेरे को यहाँ पे कुछ सिग्नल मिले तो मैं नहीं लॉन्ग्स लूंगा. मैं प्राइजेस को चाहूंगा कि इनको क्रॉस कर दे एक बार. ठीक है, उसके बाद मेरे को कुछ कंफर्मेशन मिले लॉन्ग्स लेने का, तो वहां पे मैं लॉन्ग्स लूंगा. डाउन साइड पे मैंने मेंशन किया था 9250 का एक लेवल, कि 9250 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर उसके बाद ऊपर अगर आता है, उसको टेस्ट करके वीकनेस आती है, तो मैं शॉर्ट्स लूंगा. राइट, लगभग वैसा ही हुआ आज. लगभग आप देखो तो मार्केट यहाँ पे खुला अराउंड 9150 के लेवल्स पे खुला, वहां से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया 9225 तक आया, 9250 के लेवल्स तक नहीं आया, एंड प्लस माइनस 15-20 पॉइंट्स चलता है. ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली हो. तो आई वाज लुकिंग कि कुछ मेरे को कंफर्मेशन मिले शॉर्ट लेने का. मैं जंप नहीं करता हूं ट्रेड में. बी केयरफुल ऑन दिस. अगर आप लॉसेस कर रहे हो बिकॉज यू आर जंपिंग इन टू अर्ली, ये एक बहुत अच्छा मेथड है. थोड़ा रुक के, थोड़ा पेशेंटली करो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ट्रेड निकल जाएगा हाथ से, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी. बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी, एवरी डे देयर वुड बी अपॉर्चुनिटीज. कैपिटल प्रिजर्व करो, लॉसेस मत कंटिन्यू करो. ठीक है, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि कब एक कंफर्मेशन आएगा. कंफर्मेशन नहीं आया, उसके बाद प्राइजेस ऊपर जाने लगे. आई वाज हैप्पी कि मैंने ट्रेड नहीं लिया. फिर से प्राइजेस नीचे जाने लगे. आई वाज लुकिंग कि कुछ कंफर्मेशन आए. जब तक इतना टाइम बीत गया, उतने में आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है. मैं 5 मिनट के चार्ट पे बाद में दिखाऊंगा ट्रायंगल पैटर्न. वो भी एक लर्निंग रहेगी इस वीडियो के लिए, मतलब इस वीडियो के थ्रू. तो ट्रायंगल पैटर्न में प्राइजेस ऐसे आए, ये उसकी बाउंड्रीज थी. राइट, जब भी उसको ब्रेक करेगा वो एक अच्छा ब्लास्टिंग मूव आएगा. मैंने कल के वीडियो में, आप देख सकते हो मेरा वीडियो चैनल पे, मैंने मेंशन किया था एक तो 9250 का लेवल, दूसरा मैंने बताया था स्प्रिंग एक्शन. जब भी प्राइजेस कंप्रेस होती हैं उसके बाद एक एक्सपेंशन आता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेस हुई प्राइजेस. यहाँ से ऊपर इतना बड़ा मूव दिया, फिर नीचे थोड़ा छोटा दिया, फिर ऊपर थोड़ा और छोटा दिया, फिर नीचे थोड़ा और छोटा दिया. तो कंप्रेस होती गई प्राइजेस. उसके बाद जब भी वो कंप्रेशन स्प्रिंग को दबा के एकदम से छोड़ते हैं तो एकदम से फैलती है. राइट, एकदम से
ब्लास्ट नहीं मगर एकदम से ऑसिलेट होती है, वैसे ही आप देखो तो प्राइजेस भी एकदम से ऊपर जाके ऑसिलेट हुए। तो वही एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिला, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया अच्छे मतलब 9000 लेवल्स पे एंट्री मार के अराउंड 9250 जो मेरा एक रेजिस्टेंस जोन का था वहाँ पे ट्रेल करते हुए मेरे को अराउंड 50 पॉइंट्स का ट्रेड मिला। उसके बाद मैंने कल मेंशन किया था इन लेवल्स पे आएगा, यहाँ से अगर वीकनेस आती है तो मैं शॉर्ट लूंगा, वही सेम हुआ, इन लेवल्स पे आया। अगेन मैंने बोला 10-20-30 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, मतलब इतना आप एक्यूरेटली नहीं कर सकते हो, उसके आसपास यहाँ पे आके यहाँ पे कहीं कंफर्मेशन मिला, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आप कोई भी अपना ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से करते हैं, मगर आपका सिस्टम होना चाहिए। उधर आपने देखा प्राइजेस नीचे जा रहे हैं, एक फिर से 50 पॉइंट्स का अच्छा मूव मिला। ये वाले जो लेवल थे अगेन बहुत क्रिटिकल तो नहीं थे, मगर कल का लो था, तो पिछले दिन का लो ये था राइट जो उसने बनाया था, तो वहीं से प्राइजेस ऊपर जाना कुछ चालू किए, वहीं पे नीचे आए तो मैंने प्रॉफिट बुक किया। ये थॉट प्रोसेस था, प्लेन एंड सिंपल राइट। मंडे को क्या कर सकते हैं, अच्छा मैं 5 मिनट पे ट्रायंगल इसके बाद दिखाता हूँ और ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ राइट। एक और चीज जो मैंने चालू की है, आई हैव वन स्टूडेंट नाउ हु इज वर्किंग विथ मी, नॉट वर्किंग विथ मी, ही इज बेसिकली लर्निंग फ्रॉम मी। उसको कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है एंड ही इज लर्निंग फ्रॉम मी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे कुछ कुछ चीज़ों से इंट्राडे ट्रेड्स वो सीख सकता है एंड फिर खुद करेगा। तो अभी सिर्फ सीख रहा है, फिर देखते हैं अगर एक बार सीख जाएगा तो फिर वो खुद से कर सकता है राइट। तो देखते हैं कैसा चलता है। मैंने पहले भी कुछ लोगों को सिखाया है, उनका अच्छा चल रहा है, बट देन सीखना पड़ता है राइट, एफर्ट्स लगते हैं। तो आप एफर्ट्स मारिए, सीखने की कोशिश करिए, बुक्स पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने कभी कोई बुक ऐसे कोई पिन पॉइंट रेफर नहीं की है, बट एक्सपीरियंस से ही सीखा है। तो ये सब कर सकते हैं एंड आई एम प्रोवाइडिंग दैट एक्सपीरियंस टू यू गाइज। आई वाज ब्लेस्ड कि आई हैड सम मेंटर हु टॉट मी थिंग्स एंड आई एम वेरी हेल्प लाइक ग्रेटफुल टू हिम। लाइकवाइज मैं भी वही सेम उस पर्सपेक्टिव से आई वांट टू इम्पार्ट दैट नॉलेज, इसीलिए मैं ये वीडियोस कर रहा हूँ। सो अगर आप देखो तो अच्छा हम पहले मंडे का व्यू देखते हैं। मंडे के लिए व्यू में अगर आप देखो तो ये एक लेवल मैंने मेंशन किया, उसको ये लो को वो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी ब्रेक किया था इमीडिएटली ऊपर आया, यहाँ पे भी ब्रेक किया इमीडिएटली ऊपर आया। अब ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट जैसा मैंने आर्ली में बोला कि आर्ली में प्राइसिंग बहुत साइडवेज घूम ली है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था राइट, बहुत घूम ले। अब एक ब्लास्टिंग मूव आना चाहिए, या तो नीचे या ऊपर, आई डोंट नो, बट आना आएगा किसी ना किसी डायरेक्शन में तो आएगा। तो लेट्स अलाइन टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो अभी नीचे का व्यू लग रहा है, मगर क्योंकि डे और आर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है ऊपर का मूव आए, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। मेरे को इसमें कोई भी मेरा बायस नहीं है सच, मैं प्राइस एक्शन देख के ही और बाकी पैरामीटर्स देख के, टेक्निकल पैरामीटर्स जो इंडिकेटर्स हैं जो भी मैं यूज़ करता हूँ उनके बेसिस पे ट्रेड लूंगा मंडे को। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है, लॉन्ग्स के लिए मैं यहाँ तक ही लॉन्ग्स लूंगा, इसके ऊपर लॉन्ग्स इस लेवल को क्रॉस करें उसके बाद सस्टेन करें तो यहाँ पे आके ऐसा कुछ प्राइस एक्शन मिले कंफर्मेशन में मैं लॉन्ग्स लूंगा। इनमें लॉन्ग्स नहीं लूंगा, यहाँ पे मेरे को लॉन्ग्स की एंट्री मिलेगी ऐसी तो मैं ले सकता हूँ विद अ टारगेट ऑफ अगेन 9250 9300 नाउ, क्योंकि अब ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, यहाँ तक आ सकती है प्राइसिंग। और अगर नीचे की मिलती है तो नीचे एक अच्छा मूव मिल सकता है, नीचे अराउंड 9050 9030 टू 8950 तक का टारगेट मिल सकता है अगर यहाँ से प्राइसिंग ऐसे नीचे जाए तो। अगेन कंफर्मेशन पे ट्रेड करिए, सी की कंफर्मेशन किसी छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मिले, जो भी आप मॉडल फॉलो करो, ट्रेंड लाइंस फॉलो करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो, RSI फॉलो करो, MACD फॉलो करो, जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से कंफर्मेशन आना चाहिए, किसी भी टाइप का आप कर सकते हो। ओके तो अभी लर्निंग पार्ट में थोड़ा सा जाते हैं, देखते हैं कि क्या ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं राइट, एंड हाउ टू ड्रॉ देम एंड कैसे यूज होते हैं। सी ट्रेंड लाइंस बेसिकली, किसी ने मुझसे पूछा कि ये ट्रेंड लाइन सही है कि नहीं, तो मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन एक जैसा शब्द बता रहा है, ट्रेंड लाइन इज टू डिटरमाइन द ट्रेंड, कि वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चल रहा है या रिवर्सल देने के चांसेस हैं राइट। अब कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है मतलब प्राइजेस ऐसे ऊपर 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 जा रहे हैं,
राइट। तो क्या हो रहा है ना, ये कुछ बॉटम बना रहा है, वो स्विंग लो बनाते जा रहा है, राइट। तो अप ट्रेंड के लिए हम ये नीचे वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा ज्वाइन होगा, ठीक है, इनको ज्वाइन करते हैं एंड देन जहां पे भी ये उसके आसपास आती है प्राइसिंग ट्रेंड लाइन के पास, तो वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियसली आपको 2 पॉइंट तो इनिशियल चाहिए, उसके बाद ही ट्रेंड लाइन बना सकते हो, लाइन जब भी बनेगी। तो ये 2 पॉइंट मिले, उसके बाद आपने लाइन ड्रॉ करी, तो अप ट्रेंड के लिए आप एक बॉटम मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हो। वही अगर डाउन ट्रेंड है तो आप टॉप मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करके वो बनाते हो, ठीक है। अब इसके नुएंसेस रहते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कैसे स्ट्रेंथ देखते हैं ट्रेंड लाइन की, कितनी क्रेडिबिलिटी है ट्रेंड लाइन की, वो सब थोड़ा डिटेल हो जाएगा। बट दिस इज द क्रक्स की बेसिक क्या है, ऊपर के पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं, इधर नीचे के पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है इस ट्रेंड लाइन को, तो देन बेसिकली ये जो अप ट्रेंड चल रहा था वो शायद अब डाउन ट्रेंड में आ जाए। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि ये ब्रेक कर दिया तो वो नहीं है, कई बार वो ऐसे नीचे जाके ऊपर चले आता है। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि फिर ट्रेंड लाइन का क्या फायदा है। देखिए, कोई भी सिस्टम, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टेक्निक विल वर्क सम ऑफ द टाइम, विल नॉट वर्क सम ऑफ द टाइम। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 100% ऑफ द टाइम चलेंगी। लाइकवाइज अगर डाउन ट्रेंड की लाइन ऐसे ऊपर में तोड़ दे तो फिर आपको एक अप ट्रेंड का वो मिलता है। अब मैं आपको एग्जांपल इसका इसमें दिखाता हूँ। आर्ली देख लेते हैं, उसमें थोड़ा इजी रहेगा। ओके, आर्ली में मतलब इजी इन द सेंस कि मेरे को दिख गया सामने, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। आर्ली में आप देखो तो प्राइजेस यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से ये के ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ऐसे जा रहे थे, राइट। जब इन दोनों पॉइंट को मेरे को मिल गया तो इनको मैं अगर एक लाइन से ड्रॉ करूं, एक सेकेंड, एक्सटेंडेड, इस पॉइंट को ज्वाइन किया और इस पॉइंट को ज्वाइन किया, मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट ज्वाइन किए, राइट। बीच में नहीं करना, नीचे के पॉइंट नहीं करना, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो टॉप मोस्ट पॉइंट करेंगे, राइट। प्राइजेस उसके नीचे रहने चाहिए, तभी तो डाउन ट्रेंड है, राइट। तो आप देखो, इसमें मैं हटाता हूं, फिर से ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। आप देखो नेक्स्ट टाइम प्राइजेस इधर आए, मैं जूम करता हूं, नेक्स्ट टाइम प्राइजेस लाइन के पास आए, नीचे गए, नेक्स्ट टाइम प्राइजेस लाइन के पास आए, नीचे गए, मगर एक बार फिर उसको तोड़ दिया तो फिर एक अप ट्रेंड में आ गई प्राइसिंग। अब जब अप ट्रेंड में आ गई तो आप क्या करोगे, अप ट्रेंड में बॉटम मोस्ट पॉइंट बनाते हैं। तो ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये मेरा एक अप ट्रेंड हो गया। तो अब जब तक ये प्राइसिंग इसको नहीं तोड़ते हैं तब तक वो एक अप ट्रेंड में है, राइट। ये सिंपल टेक्निक है, काफी अच्छे देते हैं, मगर इसमें कई ट्रैप्स मिलते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दोस ट्रैप्स, कैसे उससे बचें, वो सब मैं मतलब वैसे मतलब अपने वेबिनार्स एंड उनके थ्रू आई डू टीच दैट। ओके, तो अभी ये हो गया अपना ट्रेंड लाइंस। अब मैं आपको ट्रायंगल का बताता हूँ सिंपल, जो आज देखा था कि जो कंप्रेस हो रही है प्राइसिंग और ऊपर जा रही है वापस, ठीक है। तो ये 5 मिनट का प्राइस एक्शन है मॉर्निंग का, आज के ही दिन का। आप भी चार्ट खोल के देख सकते हो investing.com पे, ठीक है। तो अब ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो ट्रायंगल में बेसिकली क्या है कि आप देखो यहाँ से प्राइसिंग ऊपर गए, फिर प्राइजेस नीचे आए, फिर प्राइजेस ऊपर गए, फिर प्राइजेस नीचे आए, फिर प्राइजेस ऊपर गए, और फिर यहाँ पे साइडवेज होते हुए एक ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। तो जब तक प्राइस इधर थे, राइट, मैं अगर ड्रॉ करूं, ये टॉप मोस्ट पॉइंट को ड्रॉ करूं, ये आया, ठीक है, मैं बोलूं डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि इसमें साइडवेज है, इसमें आपको पता नहीं है डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। तो ये डाउन ट्रेंड की लाइन हो गई, ये एक अप ट्रेंड की लाइन हो गई। मैंने ऐसा ड्रॉ किया, राइट। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, और इसमें टूल भी रहता है अगर आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल पैटर्न, तो वो डायरेक्ट पैटर्न भी बन जाता है। ये इधर एक गया, फिर नीचे ये गया, फिर ऊपर ये गया, ठीक है। तो आप देखो, इसको मैं लाइट कर देता हूँ, जरूरी नहीं है आप ये टूल यूज करो, मैं भी नहीं करता हूँ, बट जस्ट फॉर दी सेक। तो ये एक ट्रायंगल बना। अब यहाँ पे जैसे ही उसने प्राइस ब्रेक किए तो ये क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, यहाँ से प्राइजेस ऊपर गए थे तो इतना बड़ा मूव लिया, फिर थोड़ा छोटा लिया, फिर थोड़ा और छोटा लिया। आप देख रहे हैं ये लेंथ जो है कम होती जा रही है, कंप्रेस होती जा रही है चीजें, और फिर जैसे ही वो कंप्रेशन के बाहर निकली प्राइसिंग तो एक ब्लास्टिंग मूव आया ऊपर की तरफ।
तो ऐसे ही यूज करते हैं। अब इसमें ट्रायंगल आपको ये नहीं बताता है कि ये ऊपर तोड़ेगा कि ये नीचे तोड़ेगा। हो सकता है ये यहाँ से ऐसे नीचे जाके यहाँ पे तोड़ देता तो यहाँ पे ब्लास्टिंग मूव आ जाता। कई बार क्या होता है यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके ऐसे नीचे चले जाता है। तो ये सब चीजें आपको न्यूएंसेस सीखने पड़ेंगे, बट दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अभी आप अगर बिगनर हो तो बेसिक कंसेप्ट से चालू करोगे, धीरे धीरे चीजें समझोगे एंड फिर मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। अगर हिंदी में अच्छे लगे हो एक थम्स अप दे दो। अगर आपको इंग्लिश में बेटर लगते थे तो इस वीडियो को आप थम्स डाउन दे दो, डिसलाइक कर दो। मेरे को आइडिया लग जाएगा कि आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। मैं उसी हिसाब से अगले वीडियोस पोस्ट करूंगा। प्लीज डू राइट इन द कमेंट्स बॉक्स ऑल्सो जो भी आपको है। एंड जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स गाइस, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया मगर मैंने थोड़ा सा इसमें लर्निंग ज़्यादा दी है। होप दिस वुड बी हेल्पफुल और आप वीकेंड में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो दिस वुड बी अ गुड एक्सरसाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।